वर्सटाइल अदाकार हुमायूं सईद ने दावा किया है कि इनका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की पे दिल आया था, जिसे इन्होंने अपनी शरीक हयात बना लिया और इसके बाद इन्होंने कभी किसी को दिल नहीं दिया। एक इंटरव्यू में हुमायूं सईद से सवाल किया गया कि आपका नाम किसी न किसी हीरोइन के साथ क्यों मंसूब कर दिया जाता है। जवाब में हुमायूं ने इस तासुर की नफ़ी करते हुए कहा कि मेरा सिर्फ एक स्कैंडल 20 बरस पहले आया था, लेकिन उसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। इसके अलावा कभी मेरा किसी के साथ कोई स्कैंडल नहीं बना। हाँ, मेरा नाम किसी के साथ भी जोड़ दिया जाता है। शायद मैं रोमांटिक हीरो हूँ, स्क्रीन पर रोमांस करता दिखाई देता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि मेरा दिल सिर्फ मेरी बीवी पर आया, उसके बाद किसी पे नहीं आया और ना ही आएगा। अपनी शरीक हयात के बारे में हुमायूं सईद बताते हैं कि समीना एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर है। इनसे मुलाकात कुछ यूँ हुई कि मैं इनके घर शूटिंग करने के लिए जाया करता था। क्योंकि इनकी अम्मी की मेरी अम्मी से दोस्ती थी, इसलिए मुझे समीना के घर में काम के दौरान प्रोटोकॉल मिलता था। समीना मुझे तरह तरह के खाने बनाकर खिलाती थी। बस वहीं से समीना ने मेरे दिल में घर कर लिया। इनकी केयर का अंदाज़ा देखकर मुझे लगा कि शायद ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। चुनांचे मैंने शादी का फैसला कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने इस फैसले से बहुत मुतमईन हूँ। हुमायूं सईद ने बताया कि वो अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए रोज़ाना 1 घंटा साइकिलिंग करते हैं और 1 घंटा जिम। हुमायूं सईद की आने वाली फिल्मों में नरम गरम और लंदन नहीं जाऊंगी शामिल है। अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद कहते हैं कि जब हम लोग ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो बना रहे थे तो मालूम नहीं था कि पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ जाएगा। हुमायूं सईद ने बताया कि मैं 3-4 साल में एक ड्रामा करता हूं और नदीम बेग के साथ बार बार काम करने का मकसद कोई ग्रुपिंग नहीं, बस हम एक टीम बन चुके हैं और बगैर हिचकिचाहट के मिल बैठकर फैसले करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सी कहानी करनी है। एक सवाल पर हुमायूं सईद ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में 4 माह तक शूटिंग्स बिल्कुल बंद हो गई थी, किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन इसके बाद SOPs के साथ दोबारा रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया गया। बहुत सारे फनकारों को कोरोना हुआ भी और ठीक भी हो गए। अब जिनको कोरोना नहीं हुआ वो आज भी कोरोना की दूसरी लहर से डरते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल करते हैं, शूटिंग के दौरान एहतियात से काम लेते हैं। हुमायूं सईद का कहना है कि वेब सीरीज़ की वजह से पाकिस्तानी ड्रामे का मुस्तकबिल बिल्कुल भी खतरे में नहीं पड़ा और आने वाले 5-6 वर्षों तक तो वेब सीरीज़ बिल्कुल भी ड्रामे को मुतासिर नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह यह है कि हम जो ड्रामा बना रहे हैं और जिस तरह ड्रामा लिखा जाता है वो वेब सीरीज़ से बिल्कुल हटकर और अलग है, इसीलिए नाजरीन वेब सीरीज़ को देखने के लिए तैयार भी नहीं। एक सवाल के जवाब में हुमायूं सईद ने कहा कि हमारे यहाँ बनने वाले ड्रामे सोशल इश्यूज़ की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें घरेलू सास बहू की सियासत को दिखाया जाता है, फहाशी बिल्कुल नहीं दिखाई जाती। क्योंकि कहानियाँ सोशल इश्यूज़ पर बनती हैं तो इसमें कभी कभी कोई ऐसा सुलगता मौजू भी चुन लिया जाता है जिसकी कहानी ऑन एयर जाने के बाद तनकीद का निशाना बनती है। हुमायूं सईद का इसी हवाले से मज़ीद कहना था कि मैं ऐसी तनकीद को जायज़ इसलिए नहीं समझता क्योंकि हमारे मुआशरे में जो हो रहा है हम वही दिखा रहे होते हैं, तो फिर तनकीद कैसे। वो कहते हैं कि ड्रामा बनाने और दिखाने का उसूल ही यही है कि इसमें फहाशी दिखाई जाए और ना ही इखलाकियात की हदों को अबूर करते हुए डायलॉग्स हो। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इन दोनों बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हुमायूं सईद ने बताया कि ये तासुर कुछ हद तक दुरुस्त है कि चैनल के इमाम पर ड्रामा तैयार होता है, लेकिन ये कहना कि राइटर के हाथ बिल्कुल ही बंधे होते हैं कतई दुरुस्त नहीं, क्योंकि सीनियर लिखारियों को तो बिल्कुल डिक्टेशन नहीं दी जाती। हाँ, जो नई लिखारी हैं जिनको गाइडलाइन की ज़रूरत है उनको यकीनन डिक्टेशन दी जाती है कि आप कैसे लिखें और क्या लिखें। ऐसे में ये कहना कि राइटर को डिक्टेट किया जाता है या उसके हाथ बांधे जाते हैं बिल्कुल गलत है। एक सवाल के जवाब में हुमायूं सईद ने कहा कि ड्रामा देखना अब हमारे लोगों की आदत बन चुकी है। लोग ड्रामा देखते हैं तभी रेटिंग आती है। अब ड्रामा सीरियल नन पर बहुत तनकीद भी हुई, लेकिन फिर भी ये ड्रामा देखा जा रहा है। हुमायूं सईद का मानना है कि बाज़ औक़ात ड्रामे की कहानी अच्छी ना भी हो तो कुछ किरदारों की बुनियाद पर ही वो ड्रामा चल जाता है। इसकी वजह यह है कि लोग किरदारों में खुद को देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो किरदार किसी न किसी की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। हुमायूं सईद कहते हैं कि ड्रामे की कहानियाँ कल भी वही थी, आज भी वही हैं, फ़र्क सिर्फ दिखाने का है। अगर आप किसी आम सी कहानी को बेहतरीन अंदाज में दिखाएं तो वही चीज़ देखने में मुख्तलिफ लग रही होती है और दिल को छूती है। अच्छी से अच्छी कहानी को अच्छे तरीके से ना दिखाया जाए तो देखने वाले इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। हुमायूं सईद के मुताबिक लोग तलाक को ड्रामे में दिखाने पर खासा एतराज़ करते हैं। मेरा इन सबसे सवाल है कि क्या हमारे मुआशरे में तलाक की शरह ज़्यादा नहीं? क्या शादीशुदा मर्द दोस्तियाँ नहीं करते, अफेयर्स नहीं चलाते? क्या औरतें बेवफाई नहीं करती? बेशक इस चीज़ की शरह बहुत कम है, लेकिन है तो सही। अब मेरे पास तुम हो में अगर औरत की बेवफाई दिखाई गई है तो इस पर देखने वालों ने हद से ज़्यादा एतराज़ नहीं किया, लेकिन एतराज़ हुआ भी। लेकिन चूंकि देखने वालों की तादाद ज़्यादा थी लिहाजा वो एतराज़ ही धुंधला सा गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम वही कुछ दिखाते हैं जो मुआशरे में हो रहा होता है, लिहाजा इस मामले में हकीकत पसंदी से काम लिया जाए। एक सवाल के जवाब में हुमायूं सईद ने कहा कि मेरे पास जितने भी लोग आए हैं वो बाद में बहुत अच्छे फ़नकार साबित हुए।
हुमायूं सईद ने बताया कि मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूँ और ये कि मुल्क भी एक क्रिकेटर ही चला रहा है और मैं उनसे बहुत मुतमईन हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।